subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और एडिशन ऑफ वाटर इनटू द एल्कीन। हम एल्कीन में कैसे वाटर को ऐड करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या यूँ कहें हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन या हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्कीन, तीन रिएक्शंस को डीप में पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है वाटर का एडिशन का। तो इसमें बेसिकली तीन मेजर रिएक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा एसिड कैटालाइज्ड, सेकंड होता है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इन तीन टाइप के कैटलिस्ट या तीन टाइप के रिएक्शन से मजे की बात यह है कि तीनों टाइप से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तीनों पे तो वाटर को ऐड कर रहे हैं, बट उनके जो प्रोडक्ट है सेम कंपाउंड पे अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए उनकी बेसिक्स जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसमें भी डीप में बात करेंगे। So, if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. So, let's discuss about the topic. So, hydration of alkene means हम इस पे हाइड्रेशन या यूँ कहें वाटर को ऐड करेंगे। तो सिंपल सा इसमें रिएक्शन होगा। जैसे कि हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम उसको वाटर में रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इनिशियली। बिना कैटलिस्ट के इसमें रिएक्शन नहीं होगा, इसमें अप्रोप्रिएट रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो बात करें इसमें तीन टाइप के कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है एसिड कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सेकेंड हमारा है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग B2H6 या कई जगह पे BH3 भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एंड सेकेंड हमारा रिएजेंट होगा वो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सेकेंड स्टेप में होगा, ठीक है। एंड थर्ड हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी हमके तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है HgSeO2 के साथ में, या एक यूँ कहें हम लोग मर्करिक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। सेकेंड हमारा है H2O, थर्ड हमारा है NaBH4 के साथ में। तो बात करें इन रिएक्शंस की वन बाय वन, तो सिंपल सा इसमें है हम एल्कीन्स लेंगे। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देंगे। जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और एक जगह पे H जुड़ेगा, एक जगह पे OH जुड़ेगा। सिंपल सा बात है। जाहिर सी बात है, अगर आपका मूवमेंट जो है आपका क्या है, H जो निकलने वाला होगा वो समझ लो कि आपका H+ होगा और ये OH- होगा जनरली, है ना। तो H कहाँ जुड़ता है आपके नेगेटिव पार्ट में। तो मान लेते हैं ये मूव करेगा इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके पार्शली नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जो H है वो आपके यहाँ पे ऐड होगा और OH है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, हम समझने के लिए बस लिख रहे हैं कि हम एक जगह पे H लिखिए, एक जगह पे OH लिखिए। बट किस वाले में हाइड्रोजन जुड़ेगा, किस वाले में OH जुड़ेगा, कहाँ पे कार्बोटाइन रूल होगा, कहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल होगा, कहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, ये अलग अलग डिपेंड करता है हमारे इन कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो हमेशा अलग अलग बनते हैं। देखिए हमारा एक कॉमन एल्कीन है, ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटीन या 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, ये हमारा है। अब हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। जाहिर सी बात है डाइल्यूट H2SO4 जो है एसिड नेचर का होता है, तो इजिली वो H+ आयन दे सकता है और H+ आयन दे सकता है। इसका मतलब इसमें एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि हमारा H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है फर्स्ट केस में, ठीक। तो जाहिर सी बात है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली केस में आपका इलेक्ट्रॉन यही मूव करता है, तो ये आपका नेगेटिव बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो आप रूल लगाओगे वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को लगाओगे हमेशा, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ से ऊपर होता है। तो इसमें कार्बोकेटाइन्स बनेंगे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसलिए इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। इसका मतलब ये आपका ये यहां से यहां भी हो सकता है। यह हमारा सेकेंडरी है, यहां पे क्या है, टर्सरी है, तुम्हारे टर्सरी भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारा जैसे ये H+ है वो आके इसमें बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये हमारा CH3 बन गया, यहाँ पे H जुड़ गया
और ये जो आपका कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें जो हाइड्राइड है H माइनस है वो शिफ्ट होगा हमारे इस पे, यहाँ से जो है यहाँ शिफ्ट होगा कौन सा हाइड्राइड आयन H माइनस आयन, ठीक। और ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा हमारा इस तरीके से जो एल्कोहलिक ग्रुप है या OH ग्रुप है बोले, हम OH ग्रुप जुड़ेंगे यहाँ पे, कहाँ पे टर्सरी वाले पे, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, चलिए अब समझते हैं सेकेंड रिएक्शन को, जो हमारा है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो इस केस में BH3 टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन के साथ में यूज करेंगे और H2O2 सेकेंड स्टेप में करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। तो इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। आपका मूवमेंट तो ही होगा, मान लेते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जस्ट मार्कोनिकॉफ के उल्टा। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे H प्लस आयन नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, याद रखिए, है ना। मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अब एल्कीन के उस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन आयन को या H प्लस आयन को ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस कार्बन पे। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पे जुड़ेगा हमारा H प्लस आयन या इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इस केस में जो हमारा H है ना हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, मैं यहाँ पे आयन नहीं बोला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन प्लस नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन आपका माइनस होगा। इस केस में हाइड्राइड आयन अटैक करते हैं, तो हाइड्राइड आयन अटैक करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या अटैक रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें आपका H माइनस कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, तो ये कहाँ जुड़ेगा आपके इस जुड़ेगा कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि H माइनस है तो ये प्लस एरिया में जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका H जुड़ेगा आपका इस वाले एरिया पे और OH जुड़ेगा इस वाले एरिया पे। क्लियर है, ठीक। सेकेंड आते हैं हम लोग आपका मर्कुरेशन डिमर्कुरेशन वाले रिएक्शन पे, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इसमें रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल। इन दोनों केस में आपका कार्बोकेटायन ऐसे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो आप रीअरेंजमेंट की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक। तो इस केस में सिंपल है, हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन वहां जुड़ोगे जहां पे हमारा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इन दोनों कार्बन से कहा जाता है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ आप जोड़ेंगे H प्लस और यहाँ जोड़ेंगे OH, ठीक। तो इतना ही काफी है अगर आप सिंपल पढ़ना चाहते हैं तो। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए आपको जानना जरूरी है, मैकेनिज्म एक्शन। तो आप वीडियो बने रहिए अगर आपको देखना है डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो सिंपल सा है, इसमें ये हमारा प्यारा सा एल्कीन है, ठीक है। तो आपका मूवमेंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर होगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा हमारा प्यारा सा कार्बोकेटायन। जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो हमेशा ये स्टेबल कार्बोकेटायन ही बनेगा। सेकेंड, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन OH अटैक करेगा आपके इस कार्बोकेटायन पे, तो हमारा ये बन जाएगा प्यारा सा एल्कोहल। ये कौन सा हमारा है, ये आपका प्रोपेन टू ऑल एक तरीके से। मान लो ये आपका CH3 होता तो क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल होता। सिंपल सा है। अब इससे कुछ खास पॉइंट्स हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है हमारा। इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि फर्स्ट अटैक हमारा H प्लस का हो रहा है, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है जिससे आपका कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज है। एंड थर्ड, रेट इज द डिपेंड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसमें जो रेट है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा और उसकी रीअरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बिफोर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से पहले आपका जो भी स्टेबल होगा वो पहले बनेगा, बाद में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इस समझने के लिए कुछ देख लीजिए। आपका पहले देखते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो ये हमारा सिंपल सा CH3 CH1 है, यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड में हमारा बन गया कार्बोकेटायन और यही हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इसीलिए स्टेबिलिटी आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है,
वो जितना अच्छे से स्टेबल बॉन्ड बनेगा वो पहले रिएक्ट करेगा, देन होगा रीअरेंजमेंट, देन हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन ऐड होगा एक तरीके से। ठीक, अब ये बन गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा जो H, क्योंकि ये H2SO4 से H निकला था ना, तो ये वापस अपने H को ले लेगा यहाँ से और ये बन जाएगा हमारा H2SO4 वापस इस कैटलिस्ट के रूप में, और फिर बनेगा हमारा प्यारा सा एल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ, अब हाँ इसमें अब जैसे कि ये हमारा सिंपल सा है, ये वाला जो बात करेंगे ये हमारा प्लेनर नेचर का है, ये हमारे पे ऑर्बिटल खाली है, तो ये जो ऑर्बिटल है क्योंकि ये आपको पाई बॉन्ड से बना है ना, तो पाई बॉन्ड से जब पाई बॉन्ड जब ब्रेकआउट होगा तो जाहिर सी बात है पाई ऑर्बिटल इसमें खाली होगा, वैकेंट होगा, तो जो OH का अटैक है वो आपका पेन के इधर भी होगा और इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत चीज़ें पढ़ चुके होंगे। ठीक, अब देखिए कुछ रिएक्शंस को, सिंपल सा है, इसमें कहाँ जुड़ेंगे आपका, यहाँ जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा OH, सिंपल सा बन गया हमारा। सेकेंड देखिए आपका यहाँ पे आपका मूवमेंट करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे H जोड़ दो, पहली बात। सेकेंड ये आपका सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है तो आपका ये मूवमेंट होगा, यहाँ का जो H है यहाँ जाएगा और ये बनेगा हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन प्रिफर्ड में, तो OH जोड़ देंगे यहाँ पे, सिंपल सा है, हमने देख लिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मूवमेंट यहाँ होगा, ये हमारा सेकेंडरी है, और टर्सरी यहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, और C3 यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ होगा मिथाइल शिफ्ट होगा। सिंपल सा है, आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब आपने रेट ऑफ हाइड्रेशन की, तो इस केस में जो है स्टेबिलिटी कौन सा है, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये तो कॉमन है। अब देखिए इस केस में आपका जो ये आपका बनेगा हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये सब में ही बन रहा है, बट इसमें जो आपका एक्स्ट्रा ये है ना वो भी डिपेंड करता है। जो प्लस आई इफेक्ट होगा अगर, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपके इधर की ओर मूव करेगा, है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर मूव करेगा, इस एरिया पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ पे मूव करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है, इसलिए हाई स्टेबल है। देन सिंपल, ये हमारा क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मूवमेंट इधर होगा, और ये आपका -m होता है, यहाँ पे आपका यहाँ होता है, ये आपका नेगेटिव इफेक्ट है, ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है। बात करें इन पे, तो इस केस में देखिए ये हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से मूव करेगा तो ये हमारा हो गया टर्सरी। ठीक है, तो ये पहले बनेगा। सेकेंड देखिए यहाँ पे मूव करेगा या यहाँ करेगा, बात एक ही है, यहाँ मूव करेगा, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी, और ये भी हमारा मान लेते हैं सेकेंडरी। बट ये क्यों बना, ये काहे नहीं बना, ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है जो एल्केन स्टेबल होगा वो रिएक्शन बाद में करेगा, जो एल्कीन स्टेबल होगा वो बाद में रिएक्शन करेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम कितना है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस केस में कितना है, इन दोनों के आसपास, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कुल कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये स्टेबल है ना, इसलिए दोनों में सेकेंडरी बन रहा है, बट ये स्टेबल एल्कीन है तो ये रिएक्शन थोड़ा सा लेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो ये रिएक्ट जल्दी कर जाएगा, और एक तरीके से दोनों ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम वहां पे ऐड करना जहां पे H कम होगा, तो H यहाँ जोड़ दीजिए आप सेकंड पे, और वो जोड़ेंगे फर्स्ट वाले पे। मूवमेंट तो आपका यही होगा, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकेटायन नहीं बनता है, और इसमें जो पहले अटैक जो है H- होता है, जो मिलता है B2H6 से मिलता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप समझ में आ गया होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, हमारा देखिए कुछ पॉइंट्स को। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, इसमें जो हाइड्राइड आयन है वो BH3 से मिलता है, और OH- मिलता है हमारा H2O2 से मिलता है, और रेट जो है स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना उसकी रेट कम होगी, और इसमें जो है सिन एडिशन होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसका एक बेसिक मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारा है हाइड्रोबोरेशन, तो जो BH3 है, ठीक है, ये आपका है,
ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। तो यूँ कहें कि जो आपका मेटल आयन है वो पार्शली पॉजिटिव और आपका H आयन है वो आपको पार्शली नेगेटिव होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे H प्लस नहीं होता, यहाँ पे H माइनस होता है पार्शली। और इसे BH3 से B2H6 में बनने से प्रिवेंट करता है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक, देखिए क्या होता है स्टेप में। जाहिर सी बात है यहाँ पे तो मूवमेंट होगा नहीं, यहाँ पे कार्बन बनेंगे नहीं, तो पार्शली इसमें नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव होगा पहले केस में। देन ये आपका पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे H जो है इस प्लस पे अटैक करेगा और B जो है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा हमारा, इस तरीके से बनेगा हमारा हाइब्रिड कंपाउंड बनेगा, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल स्टेट। ठीक है, जहाँ पे इसका एक H इससे जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से ये टूटने, ये जो बॉन्ड है जो रेड वाला है ये बॉन्ड टूटने वाला है, नियर टू मतलब अबाउट टू ब्रेक डाउन, अबाउट टू ब्रेक, और ये अबाउट टू मेड एक तरीके से। तो ये बन रहा होता है और ये टूट रहा होता है, ये टूट रहा होता है। तो नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, सिंपल, ये जो यहाँ से H यहाँ से मूव करेगा तो क्या होगा, H जो है यहाँ जुड़ेगा इस पोजीशन पे, इसलिए इस केस में जो है H जो है हमारा कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ता है। मूवमेंट तो आपके इलेक्ट्रॉन का इधर ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे H माइनस चार्ज पे है इसलिए आपका यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, क्लियर। फिर देन तो आपस से बनेगा, यहाँ पे डाइमर बन जाएगा, फिर आपस से टाइमर बन जाएगा, तो इसलिए बनेगा हमारे तरीके से जो CH3 CH2 CH2 आपका ये 3 बार अटैक होगा, तो हमारा ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन। फर्स्ट स्टेप में ये बनता है। सेकेंड में क्या होता है, जो हमारा H2O2 और OH है ये इस तरीके से बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जहाँ पे HOH अलग वाटर मोलेक्युल निकलेगा और यहाँ पे बनेगा हमारा एक तरीके से एनाइन बनेगा। अब जो हमारा ये R3B है या ट्राई एल्काइल बोरॉन है, इसमें भी आपका R नेगेटिव चार्ज होगा और बोरॉन होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है पार्शली। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अब सिंपल सा है, यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब ये पॉजिटिव था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर इसमें जो OH है आपका बाहर निकल जाएगा और ये जो R है आपका शिफ्ट कर लेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारा R2BOR। फिर सेम रिएक्शंस, तो RBOR OR, फिर सेम रिएक्शन करेंगे आगे भी, क्या बनेगा BOR OR OR। तब इसमें हम 3 मॉलिक्यूल जो H2O है या HOH है यहाँ से जो निकला था वो अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये जो OR है आपके H प्लस को ले जाएगा और बनेगा हमारा ROH। ये क्या है हमारा, दिस इज द एल्कोहल, और आगे जाके ये बनेगा हमारा BOH3। ठीक, क्लियर है। तो ऐसे ही बनता है। अब आते हैं हम लोग कुछ और रिलेशनशिप देख लेते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे BD3 है, BH3 नहीं है, तो यहाँ से D निकलेगा, तो D जुड़ेगा आपके, यहाँ D जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा हमारा OH। ठीक है, यहाँ जुड़ेगा OH, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप लोग D और यहाँ जोड़ेंगे हम लोग OH एज ए एंटी मोनोटोनिक ऑफ रूल के हिसाब से। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, सिन होते हैं, क्या होंगे, सिन एडिशन होगा। जाहिर सी बात है, अब सब कुछ सिमेट्रिकल है तो एक जगह पे H जोड़ो, एक OH जोड़ दो, सिंपल, तो ये बन जाएगा। यहाँ देखिए मूवमेंट यहाँ होगा, है कि नहीं। अब दोनों पे तो हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जुड़ेगा H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब मार्कोनिकॉफ क्या था, मार्कोनिकॉफ में ये था कि जहाँ वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे दोनों सेम जगह पे था, लेकिन मूवमेंट तो इधर ही होगा ना, क्योंकि स्टेबल तो ये है, तो यहाँ जुड़ेगा H माइनस आयन, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन पे। तो इसमें भी आपके मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि हम हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में होता है, H प्लस आयन या हाइड्रोफिलिक आयन को हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उस बॉन्ड के, और इसमें कार्बोन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। हालांकि मूवमेंट तो इधर ही होगा तो पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव तो बनेगा इधर ही। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग किसको, H को, यहाँ जोड़ेंगे हम लोग OH को। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक, अब इनके स्टेप देखिए। पहले स्टेप में क्या होता है, ये बेसिक आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक,
ये हमारा पहला सा प्रोपीन है। अब इसमें जो है हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो Hg के साथ में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से जो Hg है पार्सली पॉजिटिव और ACO या CH3COO माइनस बनेगा। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब यहाँ पे ये यहाँ से सेम जो हम बात किए थे, ये जो H है वो अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले पोर्शन पे। तो ये आपका एक तरीके से बनाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। फिर H2O जो है अटैक करेगा यहाँ पे। जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे OH2 जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में CH3 आएगा और इसके H को निकाल लेगा और बन जाएगा हमारा CH3, उसके OH बन जाएगा और ये बनेगा OH। ठीक है, तो OH हमने यहाँ जोड़ दिया, बाकी की बाकी क्या है, CH3 बाकी है। फिर हम इस पर NaBH4 जो कि एक तरीके से H माइनस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होगा, इसको लेके निकल जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा हमारा CH3। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिएक्शंस होते हैं आपके एडिशन ऑफ वाटर पे। आप केवल याद रखिए जो फर्स्ट मैंने बताया इन 3 रिएक्शन को, कि कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है और कहाँ पे कैसा ऐड करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, आप कौन कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहते हैं, तो मैं आपकी कुछ और हेल्प कर सकता हूँ। सो कीप वॉचिंग।